हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा केस हम देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल केस MA6 टाइप। MA6 मीन्स M क्या इंडिकेट कर रहा है? M इंडिकेट कर रहा है मेटल को, यही ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं। तो M है क्या? मेटल। और ये सब क्या है? ये 6A, ये है लिगेंड, यही ना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। और इसका शेप कैसा है? ऑक्टाहेड्रल, यही ना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। तो ये कैसा है? MA6 टाइप। और इसका शेप कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप हम मान के चलते हैं, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? सारे एंगल 90 डिग्री, यही ना। ये 4 है प्लेन में, और ये है A ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो हम पहले ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे दिखता है, और केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल एग्जैक्टली कैसे दिखता है। तो हम मान के चलते हैं वो सब आपको आता है। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर हम आते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और साथ साथ हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी देखते जाएंगे। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या था? आपको ये देखना था कि डिस्टेंस चेंज होना चाहिए बिटवीन 2 एटम्स, यही ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको हम मान के चलते हैं आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे किस पर? मेनली ऑप्टिकल आइसोमर पर। तो इसमें, ठीक है, MA6 टाइप में इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं, ये है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको ऑप्टिकल आइसोमर देखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? हमने पहले भी बताया आपको, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं। ठीक है, तो फिर अब आप सोचेंगे कि वो कैसे पता चलेगा। हमने बहुत सारे टाइप बताया था आपको सिमेट्री का। सबसे आसान है प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजना। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इसमें इजीली आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको यही करना है। एग्जाम में भी जो आपको क्वेश्चंस आएगा इससे रिलेटेड, तो आप कंसंट्रेट करेंगे किस पर? प्लेन ऑफ सिमेट्री पर। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप फाइंड कर लिए तो इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल में तो वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो इस पर हम आते हैं। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं ये देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई भी देख के बता देगा कि एक प्लेन ऐसा है, ऐसा अगर आप लिए प्लेन मीन्स इधर से कट किए और इधर से, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, यही ना। तो ये तो बहुत आसान है, या ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस केस में बहुत इजी है फाइंड करना प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें और भी होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री के टाइप्स। ठीक है, तो और भी टाइप होगा, जैसे मान लो ऐसा या ऐसा। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। एक भी अगर आपको, ठीक है, एक भी अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया मॉलिक्यूल में, तो आपको दूसरा खोजने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी अगर आ गया तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर उस मॉलिक्यूल में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे इसमें तो बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो 0 मीन्स नो ऑप्टिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या था, डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें देखो सारे है क्या 90 90 90, यही ना। नहीं तो हम इसको समझते हैं पहले डिटेल में। मान लो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर प्लेनर से, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कैसा दिखता है, मान लो ये है मेटल और ये है लिगेंड, 4 है ए, ठीक है। तो ये है स्क्वायर प्लेनर। इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। इसमें आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक इधर, यही ना, इधर भी अगर आप ऐसे कट किए या ऐसे कट किए या ऐसे भी तो कट कर सकते हैं, या ऐसे भी, यही ना। तो ये सब है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है इसमें, देख लो इसका सेंटर यहाँ होगा, यहाँ से सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, इधर जाओ और इधर जाओ सेम ही मिलेगा आपको, सेम डिस्टेंस पर एटम। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें सिमेट्री फाइंड करना बहुत आसान है। और एग्जाम में आपको कभी भी इतना सिंपल पूछेगा ही नहीं, ठीक है, इतना सिंपल नहीं पूछेगा। एग्जाम में तो आपको आएगा जो पार्ट वो डिफिकल्ट होगा, तो उसको हम कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो देखो आप इस मॉलिक्यूल में स्क्वायर प्लेनर में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये है, ये है, ये है। और भी कोई दिख रहा है क्या, अब आपको और नहीं दिख रहा होगा, बट इसमें एक और है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे और कौन सा है, तो एक ऐसा होगा प्लेन, ठीक है, एक होगा ऐसा। इसका शेप कैसा है, ये मेटल है स्फेरिकल, और ये भी स्फेरिकल, ये सारे हैं स्फेरिकल। तो अगर आप ऐसे कट किए तो अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा कि नहीं। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, समझ में आ रहा है। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगा कैसा, जो सारे सेंटर, ये कितने हैं एटम 5, सारे सेंटर को अगर आपने ज्वाइन किया और वो जो प्लेन बनेगा ऐसा, वो भी एक होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। और वो जनरली स्टूडेंट नहीं सोच पाता है, इसीलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट उसको लगता है, ठीक है। अगर आप वो सोच लिए तो फिर ये सब कुछ नहीं है, ये सब इजी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं, ये है, मान लो ये है एम मेटल, ठीक है, और ये चारों क्या है, टोमेटो है, बट यहाँ पर हम ये ए का काम कर रहा है। तो ये देखो स्क्वायर जैसा बन रहा है और ये प्लेन में है, तो ये है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसी को अगर आप ऑक्टाहेड्रल जैसा आप सोचे, अगर हमको इसको ऑक्टाहेड्रल जैसा बनाना है तो क्या करेंगे, एक ऊपर रखेंगे ए, एक ए यहाँ है ना ये, और एक नीचे, तो एक ए यहाँ और एक ए यहाँ, मीन्स एक यहाँ टोमेटो रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, यही ना। तो अब इसमें बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ है। पहले हम इस पर आते हैं स्क्वायर प्लेनर पर। तो इसमें देखो आप सोचेंगे कि एक ऐसा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा होगा, और कैसा होगा, ऐसा भी होगा, और कैसा होगा, ऐसा भी होगा। मीन्स अगर आप ऐसे कट किए या ऐसे कट किए या डायगोनली कट किए, ऐसे या ऐसे, तो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, यही ना। तो ये प्लेन या ये प्लेन या ये प्लेन, ये बहुत इजीली आप सोच सकते हैं। बट एक और प्लेन है जो स्टूडेंट नहीं सोच पाता है, वो कौन सा, अगर आप ऐसे लिए, ठीक है, अगर आप ऐसे कट किए सबको, सारे एटम, हम मान के चलते हैं कि स्फेरिकल है। अभी तो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, बट अगर ये सारे अगर स्फेरिकल है, ठीक है, और ये चारों सेम है ना, ये तो हमने सेम रखा भी है और ये डिफरेंट है, बट सब स्फेरिकल ही है। सबको अगर आप ऐसे कट करो तो हाफ पार्ट नीचे रहेगा और हाफ ऊपर, ये होगा ना। तो ऊपर का जो पार्ट होगा अपर पार्ट और नीचे का पार्ट, वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा
होगा कि नहीं? जैसे मान लो हम एक को कट करके आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, होगा ना? तो इसको हम यहाँ रख दिए, ठीक है, और ये है ऊपर। ऐसे ही अगर हम ये सब को, ठीक है, ये है अभी कैसा स्क्वायर और एक प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर, ऐसा ही। तो अगर आप ऐसे कट करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी ये भी ये भी, ये सारे एटम। तो जैसे ये दिख रहा है एक दूसरे का मिरर इमेज, वैसे ही ये चारों भी, ये सारे भी एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा, दिखेगा ना? तो ऊपर होगा क्या, एक ये और ये चारों, और नीचे भी होगा इसका, इस चारों का भी हाफ, जैसा मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो नीचे का पार्ट और ऊपर के पार्ट दोनों के बीच में अगर आप मिरर रखें, ठीक है, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों आपको मिरर इमेज दिखेगा, यही ना? तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऐसे तो करेगा ही, ऐसा तो आप यहाँ भी सोच सकते हैं, ऐसा ऐसा या डायगोनली ऐसे या ऐसे, बट ऐसा नहीं सोच रहे थे आप, ठीक है, मीन्स ऐसे ऐसे नहीं सोच पा रहे थे। तो अब तो समझ में आ गया ना कि एक ऐसा भी पॉसिबल है प्लेन, ठीक है। तो ये इस प्लेन में क्या होगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब देखो यहां तो समझ में आ गया होगा आपको, क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, सेम टाइप का है, यही ना? अब एक बार बताओ, अब अगर हम क्या करें, इसके ऊपर, ये मान लो अभी हमने इसको कट नहीं किया है, ठीक है, इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है, इसके ऊपर एक एटम और इसके नीचे एक एटम हम रख दिए, तो ये कैसा दिखेगा? ये एंगल कितना है, ये सारे 90 90 90, यही ना? तो एक हम ऊपर रख दिए और एक नीचे रख दिए, तो ये ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, दिखेगा। तो ये हो जाएगा ऐसा, इसी में अगर हम यहाँ ऊपर रख दिए और यहाँ नीचे रख दिए, तो अब बताओ अगर हम यहाँ एक एटम रखें, ठीक है, यहाँ ए और नीचे भी सेम, यहाँ भी मान लो हम एक टोमेटो रख दिए और नीचे भी, तो ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन तब भी एग्जिस्ट करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये जो है तब भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे? आप अगर ये लिए ये प्लेन, तो ये चारों और ये मेटल मीन्स ये 5 कट जाएगा, ऐसे अगर आप कट किए तो। बट ऊपर में जो है ये ए, नहीं तो हम यहां लिख दे रहे हैं, ये ए है और ये नीचे भी ए है। तो अगर आप ऐसे कट किए तो एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों अगर सेम है ये दोनों, तो अभी भी ऐसे कट किए तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये दो पार्ट में जो डिवाइड हो गया, तो ये ऊपर का पार्ट, ये 5 का हाफ और यहाँ ऊपर होगा एक एटम, यही ना? तो इसका हाफ और ये यहाँ पर ए होगा, मीन्स टोमेटो यहाँ, और नीचे क्या होगा अगर हम ऐसे कट किए तो इस पांचों का हाफ और एक यहाँ। तो अगर ऊपर और नीचे सेम एटम है, ये दोनों सेम है, तो अभी भी आप ऐसा प्लेन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों पार्ट अभी भी मिरर इमेज होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? तो इसका मतलब अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिए और ऊपर और नीचे सेम है, तो आप ऐसा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं आपको ये समझ में आ गया। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम कब होता है, अगर आपने स्क्वायर प्लेनर लिया है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर लिया है बट सारे एटम डिफरेंट लिए हो, अगर सारे एटम डिफरेंट लिए हो तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। हमने पहले भी बताया था कि स्क्वायर प्लेनर के केस में ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि एक है 90 डिग्री और दूसरा है 180, तो डिस्टेंस चेंज हो सकता है अगर चारों डिफरेंट हुआ तो,
मीन्स ए बी सी डी ऐसा आप ले लो, तो ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल है बट ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, ये है क्वेश्चन। तो जैसे मान लो ये है सिचुएशन, ठीक है। अब चारों अगर डिफरेंट है, ये जो चारों है लिगेंड, हम यहां पर भी डिफरेंट कर देते हैं। अब देखो ये है सिचुएशन, इस बार क्या है, अभी भी ये स्क्वायर प्लेनर ही है, ठीक है। तो हमने यहां भी लिया है, ये भी स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है आपको, बट इस बार क्या किया मैंने, इस सारे लिगेंड डिफरेंट लिया है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये है मेटल और ये चारों डिफरेंट है। हाँ स्फेरिकल नहीं है एग्जैक्टली, बट आप एज्यूम कर सकते हैं ये सारे अगर स्फेरिकल ही हुआ तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस केस में बताओ, इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कैसे फाइंड करोगे। अब स्टूडेंट सोचेगा इसमें तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे लिए, ठीक है, ऐसे अगर कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज नहीं होगा, ऐसे भी कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ऐसे अगर आप लिए, ऐसे कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट नहीं होगा मिरर इमेज। तो मोस्टली स्टूडेंट यही सोचता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मोस्टली यही सोचते हैं, बट इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये नहीं सोच पाता है। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऐसा, ठीक है, मीन्स ऐसा, जो प्लेन क्या करे, ये सारे एटम, ये जो 5 एटम है उसके सेंटर को अगर आप सारे सेंटर को ज्वाइन किए तो वो जो प्लेन होगा वो होगा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीन्स ऐसे। तो अगर आप ऐसे कट किए, जैसा मैंने इसको कट कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे अगर आप सबको कट किए, कट करके दिखाए या इतना सोच सकते हैं, इतना हम मान के चल रहे हैं कि आप सोच लेंगे कि अगर सबको मैंने कट किया, ठीक है, ऐसा लिए, तो जो 5 जो ये कट होकर के ऊपर आएगा, ठीक है, जैसा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो सारे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यही ना। तो ऊपर का पार्ट मीन्स हाफ ये हाफ ये हाफ ये हाफ ये और ये हाफ ये, तो ये जो अपर पार्ट होगा और नीचे का पार्ट, दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, होगा कि नहीं। जैसा ये पार्ट, ये अगर मिरर इमेज हो सकता है, ये अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये सब भी अगर हम ऊपर रखें, इसको आधा कट करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। क्लियर, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, समझ में आया। अब इसको हम ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो यहां और यहां, ठीक है, 90 डिग्री पर हमने रख दिया 2 एटम को, तो ये कैसा दिखेगा, अब ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, स्क्वायर और ये बाइपिरामिडल, इसी को बोलते हैं ना ऑक्टाहेड्रल। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 एटम यहां पर रख देते हैं। तो अगर आप यहां और यहां, इस बार हम डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो मान लो ये हम ले रहे हैं x और ये y, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। कोई सोच रहा होगा इससे तो मैच किया, अरे मान लो तो ये दोनों डिफरेंट है। अब बताओ, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, दिमाग लगाओ। कोई सोच रहा होगा अभी भी ऐसे कट कर सकते हैं, अरे ऐसा कट तो कर दोगे, ठीक है, ये 5 एटम आधा आधा में बट जाएगा, तो ये 5 एटम जो है ना, ये ऊपर और नीचे 2 पार्ट में जो डिवाइड होगा, जैसा ये डिवाइड हो गया वैसे ही ये सब, तो ये पार्ट तो मिरर इमेज होगा, ये 5, लेकिन ये दोनों अब अगर ऐसे कट करोगे तो इस बार ऊपर का पार्ट मीन्स अपर पार्ट और बिलो पार्ट, ये जो है दोनों मिरर इमेज नहीं होगा। समझ में आ रहा ना, क्यों नहीं होगा, ये 5 तो होगा बट ये दोनों आपने ऐसा लिया है ना प्लेन, तो ऐसे कट किए, ये तो कट नहीं हुआ, ये दोनों, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप ऐसे लिए प्लेन, तो ये और ये दोनों कट नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों एज इट इज है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे ले रहे हैं प्लेन, तो अब अपर लेयर और ये बिलो लेयर, ये दोनों मीन्स यहाँ से आधा से कट किए हैं, तो यहाँ से अपर लेयर और यहाँ से नीचे का पार्ट, ये दोनों मिरर इमेज अब नहीं होगा।
समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, ऐसा है, तो ऐसा एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। तो इस केस में बताओ, अगर चारों अगर डिफरेंट भी रहा, हम इसको अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर ये चारों डिफरेंट भी है, ठीक है, ये चारों डिफरेंट भी है, तो भी ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या? ये दोनों अगर सेम हो, ठीक है, अभी भी अगर ये चारों डिफरेंट है बट ये दोनों अगर सेम हो, मान लो हम ये दोनों सेम ले रहे हैं, देखो दोनों हमने लिया है टोमेटो, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है तो अब एग्जिस्ट करेगा। अभी कौन सा होगा प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री? ऐसा, ऐसा नहीं ले सकते आप, या ऐसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिरर इमेज नहीं होगा। देखो ये दोनों और ये दोनों डिफरेंट है। क्लियर। तो कौन सा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री अब? ये, सिर्फ ये, ठीक है। अगर आप ऐसे कट किए तो ये अपर पार्ट और ये बिलो पार्ट दोनों मिरर इमेज होगा, दूसरा कोई प्लेन आप नहीं ले सकते। तो हमको तो एक भी अगर मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमारा काम हो गया। बस आपको ये देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये चारों डिफरेंट भी है, ठीक है, ये चारों डिफरेंट भी है, तो हम इजिली इसमें फाइंड कर सकते हैं कि ये एक ऐसा होगा प्लेन कि अगर हम ऐसे कट किए तो अपर पार्ट और बिलो पार्ट दोनों होगा मिरर इमेज। ये क्यों ऐसा हुआ पॉसिबल? क्योंकि हमने ये दोनों सेम लिया है, ठीक है, और ये दोनों कितना एंगल पर है? 180 एंगल पर। तो इससे हमको अब आइडिया लग जाएगा कि कभी भी अगर 180 पर, ऑक्टाहेड्रल के केस में कभी भी अगर दो सेम एटम है 180 एंगल पर, तो उस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। बाकी 4 डिफरेंट ही क्यों नहीं हो। देखो ये चारों डिफरेंट है, सिर्फ ये और ये सेम है। अब ये मान के चल रहे हैं ये इसके जैसा नहीं है, तो ये चारों लिगेंड जैसे ये ABCD और ये था X और ये था Y, तो कोई भी दो एटम अगर ऑक्टाहेड्रल में कोई भी दो लिगेंड अगर 180 एंगल पर है, जैसे इसमें ये दोनों, कोई भी मान लो यही दोनों होता, कोई भी दो सेम लिगेंड अगर 180 पर है, तो इसका मतलब क्या कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्लियर। तो मान के चलते यहां तक समझ में आ गया है। चलो बताओ, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर इसमें तो नहीं होगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर 0 है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने ये लिया है अभी, ये कैसा दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लेनर, यही ना। और अगर आप इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री एंगल पर, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे रख दिया एटम को, तो देखो ये ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो ये है कैसा? ऑक्टाहेड्रल। ये है स्क्वायर और एक ऊपर और एक नीचे। तो देखो सारे हैं 90 पर, होगा कि नहीं? सारे 90 पर है। और इसमें आपको कुछ एटम्स, कुछ बॉन्ड जो है, जैसे ये और ये 180 पर भी दिखेंगे। तो ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, ठीक है। तो ये यही है केस। तो इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं? अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये भी सेम टाइप का है, आपको डिफरेंट कलर दिख रहा होगा बट हम मान के चल रहे हैं सारे सेम है। क्यों? क्योंकि ये A6 ले रहे हैं ना हम अभी, MA6 मीन्स सारे सेम टाइप का है। तो इसमें बहुत सारे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे? ऐसे अगर आप कट करो, ठीक है, आप अगर ऐसे कट करो ऐसे, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिरर इमेज होगा। तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं या ऐसे भी कट कर सकते हैं, यही ना, या ऐसे भी, ऐसे अगर कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिरर इमेज होगा कि नहीं? तो इसमें बहुत सारा है पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, आपको मिरर इमेज दिखेगा। और एक ऐसा भी है पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? तो अगर ऐसा कट किए तो ये
ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। हम मान के चल रहे हैं अभी कि ये और ये सेम है, तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, मीन्स जीरो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं? अब देखो, इसमें दो ही टाइप के एंगल हैं, या तो 90 या 180, यही ना। एक है 90, देख लो, इसमें 90 और दूसरा है 180, जो अपोजिट साइड में है वो है 180। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं। अब देखो, सारे अगर सेम टाइप का है, ठीक है, सारे अगर सेम टाइप का है, तो अब मान लो आप एक को यहाँ से हटाए और यहाँ रखे, ठीक है, यही नहीं कर सकते हम? पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना हम, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो पहले और अभी में कोई डिफरेंस है क्या? कोई सोच रहा होगा अभी तो डिफरेंट लग रहा है, अरे अभी भी एंगल 90 का ही है, ठीक है, अभी भी देखो, पहले ऐसा दिख रहा था, तो ये सारे 90 है एंगल, तो आप ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे देखो या ऐसे देखो, हर डायरेक्शन से सेम ही नजर आएगा आपको, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सारे एंगल 90 है इसमें, ठीक है ना, सब एक दूसरे से 90 एंगल पर है, और जो अपोजिट में है वो 180 पर है। तो आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक का प्लेस अगर चेंज भी कर दिए तो पहले जैसा ही दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये अभी कितना से है 90 पर, ये जो नीचे का है, ये और ये 4 से 90 पर है, और 1 से 180 पर है, जो अपोजिट में है उससे है 180 पर। तो अगर आप ऐसे करें, ठीक है, या इसी को आप यहाँ से हटा करके यहाँ रख दिए, तो यहाँ रख दिए, ठीक है, यही नहीं कर सकते इसमें, यहाँ से यहाँ कहीं भी, तो अभी भी देखो ये ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अभी भी ये देखो, अभी भी ये 4 से 90 पर है, और इससे अपोजिट जो है उससे 180 पर है, तो ये पहले जैसा ही है। इसका मतलब डिस्टेंस में इसमें किसी एटम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, चाहे आप किसी को भी उठा के कहीं भी रखो। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये भी होगा जीरो। क्लियर? तो ये भी होगा जीरो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट Ma5b। इसमें 5 एटम है सेम टाइप का, ठीक है, बट एक है डिफरेंट, जैसा ये हमने लिया है। अभी मान लो कि ये डिफरेंट ही है, कलर तो दिख ही रहा है डिफरेंट, ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको दिख ही रहा है, या नहीं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये ले लिए, ठीक है। अब तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो है ऐसा ही केस है, कोई सोच रहा होगा ऐसा नहीं दिख रहा है, चलो अब देखो, ये बी है ऊपर, तो ये हमने बी लिया है, ये डिफरेंट है बाकी 5 से, तो A5 है, मीन्स 5 लिगेंड है एक टाइप का और एक है अलग टाइप का, ठीक है, डिफरेंट। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा, और ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा, ये है क्वेश्चन। तो इस केस में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अब सबसे पहले हम आते हैं ये केस, बताओ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर आप ऐसे लिए, ठीक है, अगर आप ऐसे लिए तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट इस बार मिरर इमेज नहीं होगा, होगा क्या? ये अपर पार्ट और बिलो पार्ट इस बार मिरर इमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये डिफरेंट है। यहाँ देखो ना, ये B है और ये A है, तो आप ऐसा प्लेन नहीं दे सकते। ऐसे अगर कट किए तो अपर और बिलो पार्ट डिफरेंट आएगा। क्लियर? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सा है पॉसिबिलिटी, या कोई नहीं है पॉसिबिलिटी प्लेन ऑफ सिमेट्री? अभी हम ऑप्टिकल पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल के लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजना है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इस केस में तो नहीं था,
हाँ, यहाँ पर हमने स्टीरियो आइसोमर नहीं लिखा था। स्टीरियो आइसोमर क्या है? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों मिला करके ना। तो जब दोनों ही जीरो है तो ये तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसमें बताओ ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं। देखो, अगर आप ऐसा लिए प्लेन, मीन्स ऐसा, तो अगर ऐसा प्लेन लिए तो ये पार्ट और ये पार्ट, मीन्स ऐसा लिए प्लेन, ठीक है, तो ये था ना डिफरेंट एटम, ये बी है ना डिफरेंट। बट अगर आप ऐसा प्लेन लिए तो ये जो डिफरेंट है एटम वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मान लो ये 5 था टोमेटो, ठीक है, ये सारे थे टोमेटो, और ये था यहाँ पर मान लो क्या, यहाँ पर था मान लो एप्पल था, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिए प्लेन, ठीक है, ऐसे या ऐसे, तो ऐसे लो या ऐसे लो, तो इधर का पार्ट और ये पार्ट दोनों मिरर इमेज होगा कि नहीं। तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंट था, ये जो बी लिया था आपने, वो कट गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अभी भी ये मिरर इमेज इसमें, अगर इधर से कट किए तो मिरर इमेज पॉसिबल है, इधर का और इधर का पार्ट, मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिए हैं तो देखो ये बी कट जाएगा। अगर बी यहाँ है या यहाँ कहीं भी रहे, ये ऊपर या नीचे, तो ऐसा अगर लिए तो ये कट जाएगा। तो अगर ये कट गया ये दोनों, इसका मतलब मिरर इमेज होगा, ठीक है। इसमें की पॉइंट है, आपको क्या करना है, हर बार इतना टाइम नहीं रहता है आपको कि आप, और एग्जाम में आपको ये इमेज तो नहीं आएगा, ठीक है, ये आपके साथ नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है इसमें ऑक्टाहेड्रल के केस में कि कोई भी दो सेम एटम अपोजिट साइड है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये, इस केस में मान लो क्या करेंगे, सारे अगर डिफरेंट होता, सिर्फ दो सेम होता और वो दोनों अपोजिट साइड में होता, यहाँ और यहाँ दोनों अपोजिट साइड में होता, और हम अगर ऐसे कट कर देते तो ये चारों अगर डिफरेंट भी है ना, तो ये तो कट गया। बट ये दोनों अगर सेम है, ठीक है, ये दोनों अगर सेम है तो ये अपर पार्ट और बिलो पार्ट मिरर इमेज होगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि मॉलिक्यूल में दो एटम जो 180 पर है वो सेम है या नहीं। अगर एक भी मिल गया सेम, ठीक है, एक भी मिल गया सेम, जैसे इसमें तो बहुत सारे थे, इसमें ये दोनों है 180 पर, है ना, ये भी है 180 पर सेम एटम। कोई सोच रहा होगा ऊपर नीचे तो नहीं है। अरे ऊपर नीचे अगर नहीं है तो इसी को ऐसे रखो ना, ऐसे रखो या ऐसे रखो, सारे एंगल 90 ही है, ठीक है। तो ऐसा दिखता है इसमें कि ये ऊपर है और नीचे है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सारे 90 है। इसी को ऐसे टर्न करो तो पहले जो ऊपर था वो देखो अब आ गया ये प्लेन में, ठीक है। और अगर ऐसे टर्न करो तो देखो पहले ये था नीचे और अभी ये आ गया ऊपर। अभी भी देखो ऑक्टाहेड्रल ही है, सारे एंगल 90 ही है। तो कैसे भी करो, ऐसे देखो या ऐसे देखो, कैसे भी टर्न करो तो ये ऑक्टाहेड्रल ही दिखेगा। तो आप ये मत सोचो कि इसमें ये ऊपर है और ये नीचे है, इसमें ऊपर नीचे का कोई सीन नहीं है, ठीक है, सारे 90 डिग्री पर ही है। अब बोर्ड पर आपको दिख रहा है ये ऊपर और नीचे, समझ में आ रहा है, बट रियल में क्या है, सारे 90 डिग्री एंगल है। तो आप किसी को भी ऊपर नीचे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, सब एक ही जैसा है। तो क्या करना है आपको, कोई भी दो एटम, ठीक है, कोई भी दो एटम अपोजिट साइड में अगर सेम दिख गया, समझ में आ रहा है, कोई भी दो एटम अगर, जैसे इसमें ये और ये, चाहे ऐसे भी क्यों न रखा हो, अगर ऐसा भी रखा है, ये और ये दोनों सेम है अगर, और इसी को हम ऐसे कर दिए तो अब ये ऊपर और ये नीचे हो गया ना। तो ये और ये अगर सेम है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर प्लेन लिए और ये ऊपर और ये नीचे रखा हुआ है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर 0, ठीक है।
अब बात आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं? अब देखो 5 तो है ए, एक है डिफरेंट बी। तो ये देखो ये डिफरेंट है, ये 4 से 90 डिग्री पर है और 1 से 180 पर है कि नहीं? ये जो डिफरेंट है इसी को आप ऐसे रखो तो अब ये ऊपर चला गया तो ये बी है ना? तो अभी भी देखो ये 4 से 90 पर है और 1 से 180 पर है और ये 4 और ये 1 मीन्स टोटल ये 5 जो है, ये जो पेन है ये सारे एक ही टाइप का है, सारे सेम है ना। ये ए 5 है ए, तो इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? या नहीं तो हम इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ रख देते हैं। अब देखो कहीं भी रख सकते हैं आप। तो अभी भी देखो ये पहले जैसा ही है, अभी भी 4 से 90 पर और 1 से 180 पर। और इसी को फिर ऐसे रखो या ऐसे रखो तो पहले जैसा ही दिखेगा। इसका मतलब इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी 90 डिग्री पर ही है। ये सारे 5 एटम्स जो है उसमें से 4 से 90 पर है और 1 से 180 पर। तो इसमें आप कहीं भी इसको बी को जो डिफरेंट है उसको कहीं भी रखोगे तो पहले जैसा ही दिखेगा वो। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ भी नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 और ऑप्टिकल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर प्लेन लिए ऐसा तो ये प्लेन क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों मिरर इमेज होगा। मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यही ना? तो ये होगा ऑप्टिकल आइसोमर कितना? 0। तो स्टीरियो आइसोमर कितना होगा? 0 + 0, ठीक है, मीन्स 0। तो इस केस में कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट केस पर आते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। और देखो ये की पॉइंट जो है, इफ सेम लिगेंड एट एंटी पोजिशन, अगर सेम लिगेंड है, कोई भी 2 अगर आप ले रहे हैं जो सेम टाइप का है लिगेंड, जैसे इस केस में ये दोनों टोटल कितने हैं? 4 लिगेंड है जो एंटी पोजिशन पर है एक दूसरे का। तो इफ सेम लिगेंड एट एंटी पोजिशन, ठीक है, कोई भी 2, यहाँ तो 4 है बट कोई भी अगर 2 अगर है एंटी पोजिशन पर सेम लिगेंड तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीन्स उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। क्लियर? तो हम मान के चलते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे अभी हम इसमें अब देखेंगे और टाइप्स। और हम मान के चलते हैं कि यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम बार बार इससे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे अब, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया। आगे हम डायरेक्टली अब इसको हैंडल करेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया, ठीक है? चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर। Ma4B2 मीन्स 4 होगा लिगेंड कैसा? सेम टाइप का, और बाकी 2 होगा डिफरेंट टाइप का। बट बाकी जो 2 होगा वो आपस में सेम होगा, ठीक है, मीन्स Ma4B2 टाइप। तो इसमें कितना ज्योमेट्रिकल और कितना ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे कि कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, 2B है डिफरेंट, यही ना? तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या क्या होता था एंगल? एक होता था 90 डिग्री, यही ना? इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी था, या तो 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो आप क्या करो, एक बार ये जो B है 2, उसको एक बार 180 पर रखो और एक बार 90 पर, बस 2 ही पॉसिबिलिटी होगा और कोई एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्लियर? तो एक बार आप दोनों B को 180 पर रखो, ठीक है? तो एक बार 180 पर रख दिया और बाकी जो होगा 4A वो सब आ जाएगा यहाँ, यही ना? तो बाकी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? ये सारे सेम टाइप का है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा,
अभी हमने लिया है दोनों बी 180 पर, यही ना, तो ये है 180 पर। अब इसमें हम लेंगे दूसरा क्या, ये दोनों बी होगा 90 डिग्री पर। तो दूसरा पॉसिबिलिटी होगा, अभी हमने दोनों बी को 90 पर लिया है, ठीक है, तो बाकी जो 4 है ए वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है रिमेनिंग 4 ए। अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस बार देखो ये दोनों बी अपोजिट साइड में है 180 पर, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांस, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है, और ये है 90 डिग्री पर, तो ये होगा क्या, सिस, ठीक है। ये था कितना, 180 पर। कोई सोच रहा होगा यहाँ क्यों लिए हम, ठीक है, यहीं पर क्यों लिए ये दोनों बी, अगर यहाँ और यहाँ होता तो वो भी तो एक पॉसिबिलिटी था। तो किसी के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि एक पॉसिबिलिटी और भी होगा कि बी यहाँ और यहाँ हम लिए तो डिफरेंट दिखेगा ये दोनों से, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ और यहाँ लिए बी, ठीक है, तो वो इसी से मैच करेगा। यहाँ और यहाँ अगर आप बी रखे तो अभी भी वो इसी से मैच करेगा। जैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं अभी, जैसे मान लो ये है बी, ठीक है, और ये भी बी है, और ये बाकी 4 है ए। तो अभी हम पहले ये स्ट्रक्चर अभी दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें क्या था, दोनों बी था अपोजिट साइड में, देख लो, क्लियर। तो ये है अपोजिट साइड में, ये दोनों बी 180 पर, तो ये है एक पॉसिबिलिटी। इसमें क्या है, ये दोनों बी के बीच का एंगल क्या है, 180, और बाकी जो है 4 ए उसमें देखो 2 है 180, ये और ये, यही ना, और बाकी देखो ये दोनों 90 पर है, ये दोनों भी, या इधर से भी देखो 90 पर है, या ये भी। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये दोनों बी को एडजस्ट करो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों बी था 180 पर, इसमें क्या है, 2 बी 90 पर। तो हमने क्या किया था, हम इसको यहाँ से हटा करके अगर हम 90 पर ले आए, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, यही ना, तो ये ऐसा दिखेगा, देख लो। अब कोई सोच रहा होगा ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो कोई सोच रहा होगा अगर हम यहाँ बी रखे, ठीक है, अगर यहाँ बी रखे और यहाँ बी रखे तो वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ऐसा नहीं है, ये और ये सेम ही है। कैसे, इसी को आप ऐसे देखो, ये 4 है एक प्लेन में, तो हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये दोनों, या ऐसे देखो आप, ये दोनों ये है आपकी ओर और ये है आपसे दूर जा रहा है, मीन्स आपके रिस्पेक्ट में ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, और ये दोनों है इस प्लेन में, यही ना, इस प्लेन में। तो ये दोनों ये प्लेन में है, ये चारों है ना एक प्लेन में, तो ये ऐसा ही है, ठीक है। तो ये और ये सेम ही है, ठीक है। इसी को आप ऐसे आप देखेंगे तो ऐसा लगता है ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। इसी को इधर से उधर करो, ठीक है, ये सेम ही है। तो आप ये भी यहाँ लिए मीन्स 90 डिग्री एंगल, यहाँ लिए या यहाँ लिए, सब सेम ही है। तो इस केस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस केस में 2 होंगे, यही ना। एक ये है पॉसिबिलिटी, इसमें क्या है 180 डिग्री और इसमें 90 डिग्री, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 2 ही है पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं कि आप एक बी को ऊपर रखो और एक यहाँ रखो, मीन्स ऐसा, तो ऐसा लगता है आपको कि ये और ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं है, ये और ये सेम ही है, ठीक है। तो सिर्फ आपको एंगल देखना है, ठीक है। चलो अब बताओ ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल तो समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकल कितना होगा इस केस में, जी आई होगा कितना, 0। ऑप्टिकल आइसोमर, अब बताओ, अभी हमने ट्रिक क्या बताया था कि अगर आपको 2 एटम सेम अपोजिट साइड दिख जाए, ठीक है, जैसा ये था अभी पिछला केस, ये दोनों बी था अपोजिट साइड में, ये था ना, तो 2 बी अपोजिट में था,
और यहाँ तो बहुत सारे एटम है अपोजिट में सेम टाइप का, ये दोनों ए, ये दोनों भी। तो कोई भी दो एटम अगर अपोजिट में दिख गया सेम टाइप, तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे इस केस में ये दोनों सेम है, ये चारों डिफरेंट भी होता तो ऐसा एक प्लेन तो पॉसिबल था ही। ऐसा अगर कट करते तो ये ऊपर का अपर पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों मिरर इमेज होता है, तो ऐसा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक पॉसिबल था ही। क्लियर? समझ आ रहा है ना? इस केस में तो बहुत सारे हैं अपोजिट साइड में सेम टाइप का, तो इसमें नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें भी ये दोनों बी है ना 90 पर, बट ये दोनों सेम एटम तो है ना 180 पर, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आ रहा है ना? ऐसे आप कट करो, ठीक है, इसको ऐसे कट करो तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज होगा। इसको ऐसे कट करो तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज होगा। इसका मतलब दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमर इसमें क्या होगा? जीरो, यही ना? ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर विल बी जीरो। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होगा? ये एक मिनट, ये तो टू होगा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो तो दिख ही रहा था, एक ट्रांस और एक सिस 180 और 90, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू होगा, ऑप्टिकल आइसोमर ना जीरो होगा। तो स्टीरियो कितना होगा? 2 + 0 मीन्स 2। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम आते हैं इस पर, नेक्स्ट टाइप पर, MA4BC टाइप। देखो इस बार B और C डिफरेंट है। यहाँ पर क्या था? 4A था, यहाँ भी 4A है, और यहाँ 2B था, बट यहाँ पर 2B नहीं है, एक B है और एक C है। तो यहाँ भी वैसा ही क्या करेंगे, एक बार B और C को अपोजिट में ले लो 180 पर, और एक बार 90 पर ले लो, ठीक है। बाकी 4A अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो बताओ और क्या पॉसिबिलिटी? और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो B और C के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये होगा कैसा? ट्रांस, और ये होगा सिस, ठीक है। तो इस केस में कितना हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर? यहाँ भी 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी 2 होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों ही केस में डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। अब B और C का देख लो, कोई सोच रहा होगा A का क्यों नहीं देख रहे हैं? A का भी आप देख लो, दोनों ही केस में आपको डिफरेंट आपको दिखेगा डिस्टेंस A के बीच में भी। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये दोनों A और ये दोनों A 180 पर है, बट यहाँ पर देखो 2A तो है 180 पर, बट बाकी 2A 90 पर है। समझ में आ रहा है ना? तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है A के बारे में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हुआ? 2 है पॉसिबिलिटी, इसमें 2, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप चेक कर लो नहीं तो। अब बात है ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो यहाँ पर ये BC, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, बट हमको कोई भी 2 एटम सेम देखना था कि 180 पर है या नहीं। देखो इसमें ये दोनों है ना 180 पर, या ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों है 180 पर, तो इसमें और इसमें दोनों ही केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। इसमें आप अगर आप ऐसे लिए प्लेन, ठीक है, ऐसे लिए तो ये ऊपर और नीचे, ये दोनों तो सेम ही है ना। इस केस में अगर आप ऐसे लिए प्लेन तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो दोनों ही केस में ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा? 0। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होगा? 2 + 0 मीन्स 2। क्लियर? चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। नेक्स्ट टाइप लिखो MA3BCD। इस बार क्या है? 3 लिगेंड है एक टाइप का A3, और रिमेनिंग 3 है कैसा? डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि कितना ऑप्टिकल आइसोमर होगा, और साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में? देखो एग्जाम में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बाद में हम ट्रिक पर भी आएंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी इसमें डिफरेंट एटम, ठीक है, जो डिफरेंट है उसमें से एक कोई ले लो,
क्या लिया, बी लिया, ठीक है। और बी को क्या करो, फिक्स कर दो, कर दिए फिक्स। तो यहाँ बी, इसमें भी आप बी को फिक्स कर दो। अब क्या करो, बी के अपोजिट में, ठीक है, बी के अपोजिट में एक एक करके सारे एटम रखते जाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो हमने ए लिया है बी के अपोजिट में, तो बी के अपोजिट में ए लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, एक बार सी लेंगे, एक बार डी लेंगे, क्लियर। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, ए। तो बाकी जो एटम है, बाकी अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, बाकी के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। तो ये होगा एक सिचुएशन। अब इसमें आपको क्या देखना है कि अगर आप 180 पर लिए ये ए को, बी के अपोजिट में लिए, तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है या सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो बताओ, ये दोनों तो आपने फिक्स कर दिया, इसके अपोजिट में ही आपने लिया है, बाकी जो ये 4 बच गया उसमें आपको देखना है कि ये चारों में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो देखो अभी क्या है, सी और डी 90 पर है, या इस दोनों एक ही बात करो 90 पर है, तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। कौन सा पॉसिबिलिटी, ये दोनों या ये दोनों कोई भी 180 पर हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो इस ए को मान लो यहाँ रख दो, तो डी यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये दोनों 180 पर जाएगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक 180 पर आएगा। तो कैसा दिखेगा, ये बी और ए आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ए और डी इस बार नहीं है अपोजिट में, इस बार क्या है, ये दोनों ए है अपोजिट में, तो ये भी होगा एक पॉसिबिलिटी, क्लियर। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगा, जब बी और ए अपोजिट में होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया बी के अपोजिट में ए। अब क्या करेंगे, एक बार ए रखे हैं अपोजिट में, एक बार सी रखते हैं अपोजिट में, ठीक है। तो अगर आप सी को रखें बी के अपोजिट में तो कैसा दिखेगा, ये देखना है। तो देखो बी के अपोजिट में अगर हम सी रखें तो कैसा दिखेगा, कितना बच गया, अब 3A और 1D, यही ना। तो 3A और 1D, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी होगा क्या, बोलो। इसमें देखो D है, ये A और ये A से 90 पर और 1A से अपोजिट में मीन्स 180 पर। तो आप इसमें कोई दूसरा पॉसिबिलिटी अगर आप और भी खोज रहे हैं, मान लो कोई सोच रहा है कि ऐसा करते हैं, इस बार जैसा इसमें किए हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ, बात एक ही है, ऐसा ही दिखेगा। या कोई सोच रहा होगा इस डी को उठा के यहाँ रख दो, अरे तब भी अगर यहाँ ये इसको यहाँ रख दिए तो ये यहाँ जाएगा। इस दोनों को फिक्स रखना है, ठीक है। बी और सी को हमने फिक्स कर दिया है, इसमें आपको जो दिमाग लगाना है लगाओ। तो इसमें अगर आपको कुछ भी करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी करेंगे आप चेंजिंग, तो चेंजिंग आपको नहीं दिखेगा, सेम ही आएगा। मीन्स एक 1A से 180 पर और 2A से 90 पर, नहीं तो आप चेक कर लो, इस डी को उठा करके आपको जहाँ रखना है, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी, आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और कोई पॉसिबिलिटी, अभी बी के अपोजिट में डी लिखना बाकी है, तो अभी वो भी केस लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, बी के अपोजिट में लेंगे हम डी। तो क्या बच गया, 3A और C, यही ना। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। बी के अपोजिट में हमने सारा, एक बार ए, एक बार सी है और एक बार डी, मीन्स सारा केस ले लिया है, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा कितना, 4, ठीक है। तो 4 होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि सब में अलग अलग है एटम के बीच का डिस्टेंस या एंगल, जो भी बोलो। तो 4 है पॉसिबिलिटी, 4 होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन क्वेश्चन ये है ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सिमेट्री है किसी मॉलिक्यूल में या नहीं है, ठीक है।
तो इसमें बताओ, इसमें कोई सिमेट्री आपको दिख रहा है? कोई दो एटम है क्या जो अपोजिट साइड में है और सेम एटम है? ऐसा है क्या कोई? इसमें देखो, इसके अपोजिट में डिफरेंट, इसके अपोजिट में भी डिफरेंट, इसके अपोजिट में भी डिफरेंट। तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर दोनों अपोजिट साइड में डिफरेंट हो तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, वो हम देखेंगे वैसा भी केस आगे, ठीक है? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव? ये है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। क्लियर? अब ये तीनों, इस तीनों में देखते हैं, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं? इसमें देखो, ये दोनों ए, ये दोनों सेम अपोजिट साइड में, तो इसमें नहीं होगा, ऑप्टिकली ये इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसीलिए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मींस ऑप्टिकल आइसोमर इसका नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पॉसिबल है। कौन सा प्लेन? प्लेन होगा ये, यही ना, ये होगा प्लेन, ये दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है? इसमें देखो, यहां भी ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो यहां भी क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, तो इस दोनों का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। यहां देखो, यहां भी ये दोनों अपोजिट में, तो यहां भी वही केस है, तो यहां भी ऑप्टिकली ये क्या होगा? इनएक्टिव, मींस इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तीनों का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, यही ना? तो क्या करेंगे? इसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसा दिखेगा? इसका मिरर इमेज, यही ना? तो इसका मिरर इमेज ले लो। ये तीनों का नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस तीनों का ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही नहीं, तो लेंगे कहां से? ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ इसका होगा। क्लियर? तो इसका मिरर इमेज ले लो, तो कैसा दिखेगा ये? जो ऊपर है वो अभी भी ऊपर ही होगा, यही ना? ये बी, और जो नीचे है वो नीचे ही होगा। हमने ऐसा रखा है मिरर, तो जो ऊपर है वो मिरर इमेज में भी ऊपर ही होगा। और जैसे मान लो आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपका फेस ऊपर है, तो मिरर में क्या होता है? जो ऊपर है वो मिरर इमेज में भी ऊपर ही दिखता है, यही ना? तो ये ऊपर है तो ये ऊपर ही होगा। और ये चारों सिर्फ क्या होगा? अगर आप, ये चारों है ऐसे, ठीक है, तो अगर आप मिरर यहाँ रखें, जैसे मान लो, नहीं तो हम, जैसे ये है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ मिरर रखें, ठीक है, तो यहाँ अगर मिरर रखें, तो यहाँ अगर मिरर रखते हो तो क्या होगा? इसका मिरर इमेज जो दिखेगा उसमें देखो, ये जो ऊपर है वो मिरर इमेज में भी ये ऊपर ही होगा, और जो पार्ट नीचे है, ठीक है, ये नीचे है तो मिरर इमेज में भी नीचे ही होगा। और क्या होगा? ये दोनों, ठीक है, ये और ये दोनों एटम क्या होगा? मिरर इमेज में, अभी राइट साइड है तो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये नहीं होगा? अगर यहाँ मिरर रखोगे तो, या अगर यहाँ मिरर लिए, यहाँ लिए मिरर, तो ये आगे है, तो उसमें क्या होगा? इधर से पीछे की ओर आएगा, यही ना? और ये दोनों यहाँ पीछे है, तो उसमें क्या होगा? ये दोनों आगे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपका जो ये नाक है, ठीक है, ये फेस अभी आगे है इस डायरेक्शन में, तो मिरर में इमेज में क्या होता है? वो इधर रहता है अपोजिट साइड में, और आपका जो ये बैक पार्ट है, पीछे का पार्ट, वो मिरर इमेज में अपोजिट में चला जाता है। लेकिन जो पार्ट ऊपर है, फेस ऊपर है और पैर नीचे है, वो तो मिरर में भी
जो ऊपर है वो ऊपर ही दिखेगा और जो नीचे है वो नीचे ही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर ऐसा ही करना है, ठीक है। तो बी ऊपर है और ए नीचे है, तो उसको ऐसे ही रख दिया। बट ये चारों, ये जो आगे है वो अब पीछे चला जाएगा। तो ये डी और ये सी पीछे है, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका मिरर इमेज। अब एक बात बताओ, मिरर इमेज में एंगल उतना ही होगा या चेंज हो जाएगा? बोलो। मिरर इमेज अगर आप ले रहे हो, जैसे मान लो इसका अगर आप मिरर इमेज लिए, ठीक है, ये दोनों के बीच में 180 एंगल है। तो अगर आप मिरर इमेज देखेंगे इसका, तो वहां भी इस दोनों के बीच में एंगल 180 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वहां भी एंगल उतना ही होगा, मीन्स इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मिरर इमेज में भी उतना ही होगा। और ये सारे, ये क्या है, ये है 90 90 90 और ये दो अपोजिट में है 180। तो मिरर इमेज में भी आपको दोनों के बीच का एंगल 180 ही दिखेगा, इस दोनों के बीच का एंगल, और इस दोनों के बीच का एंगल 90 ही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो आपका मिरर इमेज में आप अगर आप चेक करोगे तो दोनों, ये दोनों कान के बीच का डिस्टेंस क्या चेंज हो जाएगा? उतना ही नहीं रहेगा। या ये नाक और ये आंख का बीच का डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो कोई भी दो पार्ट आप लिए बॉडी का, कोई भी दो पार्ट, उसके बीच का जितना डिस्टेंस है मिरर इमेज में भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों जो है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर क्यों है ये भी हम बता देते थे, ठीक है। जैसे ये इसका मिरर इमेज लेफ्ट हैंड का राइट हैंड जैसा दिखता है, यही ना? तो इसकी अगर आप ऊपर रखें इसको, तो ये होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसीलिए ये दोनों क्या था, ऑप्टिकल आइसोमर, यही ना? इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, तो अभी हम फिर से उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसका मिरर इमेज जो है वो दोनों हम लेंगे, दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये दोनों है ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन सवाल ये है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काउंट आएगा या नहीं आएगा, ये है क्वेश्चन। चार तो दिख गया था, ये चारों तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिख रहा है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा, ये है क्वेश्चन। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में सारे एटम के बीच का एंगल सेम ही है, मीन्स डिस्टेंस सेम, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है। जैसे आपके बॉडी का अगर हम मिरर इमेज लिए, ठीक है, तो मिरर इमेज लेंगे अगर, जैसे ये हाथ है, इसका मिरर इमेज ये है, ठीक है, यही ना? तो इसका मिरर इमेज ये है। तो इस हैंड में अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों फिंगर या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जितना है, मिरर इमेज में भी डिस्टेंस उतना ही होगा। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम ही है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम शुड बी चेंज, जो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, लेकिन दोनों ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज ये है ना, इसका मिरर इमेज ये है, इसके ऊपर अगर आप इसको रखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट आएगा। क्लियर? हाँ, कोई सोच रहा होगा अगर ऐसा लिए तो, या आपका बॉडी, ये पूरा बॉडी जो है आपका बॉडी, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसमें तो बॉडी में तो कोई सिमेट्री नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसा आपको स्क्वायर प्लेनर में भी नहीं दिख रहा था अगर सारे एटम डिफरेंट थे तो। बट वहां पर ऑप्टिकली वो क्या था, इनएक्टिव था, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा था। बॉडी के केस में आप देखो, अगर मान लो कि यहाँ से ये मिडिल से अगर कट कर दिए बॉडी को, ठीक है, एग्जैक्ट मिडिल से ऐसे, ठीक है, हमको नहीं,
मतलब ऐसे मान लो, तो ऐसे कट कर दिए, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में, तो ये दोनों पार्ट जो है मिरर इमेज होगा कि नहीं, सोच के बताओ, होगा ना। तो इधर से अगर आप कट किए ये मिडिल से, तो ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ये मिडिल से एक प्लेन गया हुआ है जो कैसा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर दो पार्ट में डिवाइड किए तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसका मतलब बॉडी कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? बट यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसका मिरर इमेज हम लिए हैं। तो बॉडी का अगर आप मिरर इमेज लिए तो वो भी सेम ही होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हाथ का तो लिए थे तो सेम नहीं हुआ था, इसका ऐसा हो गया था, और इसका क्यों नहीं सेम हुआ था? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसा लिए, ठीक है, अब देखो इसके बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री गया हुआ है, ऐसा लिए तो इसका मिरर इमेज भी ऐसा ही होगा। इसको अगर आप उठा के यहाँ रखें इसके मिरर इमेज पर, तो वो सुपर इम्पोजिबल होगा। इसका मतलब क्या कि वो ऑप्टिकली, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसका मतलब बॉडी को अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एग्जैक्ट टू पार्ट में, तो वो दोनों क्या होगा, मिरर इमेज होगा। मीन्स बॉडी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो बॉडी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चार स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके चार पॉसिबिलिटी हो रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ये चारों कैसा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यही ना, सब में डिस्टेंस डिफरेंट था, बट ये कैसा था, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, और वो कौन सा होगा, इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कितने इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा और कितने ऑप्टिकल आइसोमर। तो बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, ये चारों, यही ना, 1 2 3 4, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कितना, 4, ठीक है। कौन सा, 1 2 3 4, इसको हम नंबर देते हैं कितना, 5, ठीक है। ये मिरर इमेज है इसका, यही ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या करेंगे हम, अगर आप इसको काउंट किए हो तो इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम, तो या तो इसको लो या इसको लो, ठीक है। तो या तो 1 2 3 4 लो, या क्या लेंगे, या 2 3 4 5, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और 2 3 4 5, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर पर। बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा 5। क्यों? ये चारों और ये 5, कोई सोच रहा होगा ऑप्टिकली एक्टिव तो सिर्फ ये था, तो यही दोनों होना चाहिए ना। अरे ये जो है, ये तीन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन काउंट में तो आएगा, नहीं समझ रहे हो बात। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे करें। जैसे मान लो अगर किसी पार्टी में ये चार डिफरेंट दिख रहा है ना आपको, किसी पार्टी में 4 डिफरेंट लोग आए हुए हैं, ठीक है, ये चारों है ना डिफरेंट। उसमें क्या है, एक आदमी जो है ये, उसका वाइफ भी आया हुआ है, ठीक है, तो वो हस्बैंड वाइफ है। बट ये तीनों कैसा है, तीनों का वाइफ नहीं है, मीन्स अकेला आया हुआ है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा कि बताओ पार्टी में कितने लोग हैं, तो आंसर क्या आएगा, 5,
आएगा कि नहीं? क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि बताओ पार्टी में कितने फैमिली से लोग आए हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो उस केस में आंसर क्या आएगा? ये तीनों जो है, ये तीनों का वाइफ नहीं आया हुआ है, और ये तीनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी डिफरेंट फैमिली से, बट इसका वाइफ है साथ में, तो ये दोनों कॉमन फैमिली हो गया, यही ना? तो ये दोनों के लिए हम 1 लेंगे, ये है 1 फैमिली और ये तीनों डिफरेंट फैमिली, तो टोटल कितना फैमिली आएगा? टोटल फैमिली होगा 4। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा है कि बताओ कितने लोग हैं, तो आंसर कितना होगा? 5। तो यही है डिफरेंस ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में, समझ में आ रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव होना और इनएक्टिव होना वो दूसरी बात है। जैसे मान लो इस 5 में से कितने लोग हैं जो मैरिड है और कितने अनमैरिड है, वैसा ही है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। हम अभी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, मीन्स कितने लोग हैं टोटल, तो कितने हैं? 5। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कितने फैमिली है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने फैमिली है, तो या तो आप ये चारों को लो या ये चारों, ये 3 और ये 1 4, तो ये चारों लो या ये चारों लो, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब है क्या? चारों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, मीन्स डिफरेंट फैमिली। यहाँ पर ऑप्टिकल का क्या मतलब है? टोटल। तो टोटल में कितना आएगा? ये 4 और ये 5, समझ में आ रहा है? तो ऑप्टिकल में आएगा कितना? 5। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने लोग हैं जो मैरिड है, बताओ कितने हैं मैरिड? कोई सोच रहा होगा मैरिड तो सिर्फ यही है, यही ना? कोई सोच रहा होगा यही आया है वाइफ के साथ। अरे ये अगर वाइफ के साथ आया हुआ है तो ये मैरिड हुआ, तो ये क्या है? अनमैरिड है। इसकी वाइफ भी तो मैरिड है, तो ये दोनों क्या है? मैरिड है, मीन्स दोनों का शादी हो गया है, और ये तीनों अनमैरिड है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें से बताओ ये 5 में से कितने हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, मीन्स मैरिड, कितने हैं? 2। और कितने हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव? तो ये 3। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? ये 3 होगा कैसा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तीनों है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, और ये दोनों 2 क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये है कि स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, ठीक है? स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, मीन्स ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ये पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को, 99% से भी ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, ठीक है? ये पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है। तो अभी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का डिफरेंस। अभी स्टीरियो आइसोमर कितना होगा वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में इसका रीजन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि कितना होगा, ठीक है? जैसे मान लो अभी आप मिस्टेक क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? 4 + 5 9। अरे 9 तो आदमी भी नहीं है, 9 कहाँ से होगा? तो 9 कैसे हो सकता है स्टीरियो आइसोमर? 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सवाल है कितना होगा, तो बताओ टोटल कितने हैं आदमी? 5। तो स्टीरियो आइसोमर 5 ही होगा। क्लियर? अभी देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अगर आप 5 + 4 करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों आएगा? 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 में जो है, ये देखो, ये 5 में क्या क्या है? यहाँ ये चारों और ये 1 5, और ये 4 में क्या है? ये 4, यही ना? तो ये जो 5 है उसमें ये 4 ऑलरेडी इंक्लूड है, समझ में आ रहा है ना? ये 5 में ये 4 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आप इस 4 को 2 बार काउंट कर रहे हो, समझ में आया? तो ये 4 2 बार काउंट हो रहा है। हाँ, कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा, कोई सोचेगा
इससे पहले का केस जो था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 और ऑप्टिकल आइसोमर भी 0, तो उस केस में स्टीरियो आइसोमर तो 0 आ रहा था, 0+0। यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे? अरे उस केस में क्या था, कोई पॉसिबल एक्स्ट्रा था ही नहीं। ठीक है, उस केस में कोई एक्स्ट्रा नहीं था, अकेला था। जैसे मान लो किसी पार्टी में एक ही आदमी गया है, ठीक है, एक ही आदमी गया है, तो आइसोमर पहले बताओ, आइसोमर का क्या मीनिंग है? आइसोमर डिफाइन कब है? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को वो शो कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपके कितने भाई हैं, ठीक है, कितने भाई हैं, कितने ब्रदर हैं और कितने सिस्टर हैं, तो उसके लिए कम से कम एक एग्जिस्ट करेगा ब्रदर या सिस्टर तब ना। मान लो वो अकेला ही है, तो ब्रदर और सिस्टर डिफाइन ही नहीं है, तो उसमें आप कहाँ से खोज रहे हो उसके ब्रदर कितने हैं और उसके सिस्टर कितने हैं? तो आइसोमर जहाँ डिफाइन ही नहीं है, जहाँ अकेला है, एक ही है कंपाउंड, उसका कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में था कि 0 और 0, ज्योमेट्रिकल भी 0 और ऑप्टिकल भी 0 आ रहा था, इसका मतलब वो अकेला था। आइसोमर मतलब क्या? वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दूसरा। ठीक है, मीन्स किसी आदमी का कोई दूसरा भाई या उसका बहन, सिस्टर, तो उसके लिए कम से कम एक भाई या बहन होना तो चाहिए। अगर वो अकेला है तो वहां डिफाइन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो फर्स्ट केस था MS6 टाइप, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी था, उसका कोई भाई नहीं था, कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं था, तो उसमें आइसोमर डिफाइन ही नहीं था। ठीक है, उसमें आइसोमर ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल डिफाइन ही नहीं था, तो वहां पर हम कहाँ आइसोमर क्यों खोजेंगे? समझ में आ रहा है? चलो, तो स्टीरियो आइसोमर क्या होगा? 5 क्यों होगा? ये 4 और ये 1, ठीक है, तो ये होगा 5, नहीं तो इसको आप 4+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली होगा, ब्रैकेट में लिख लो 4+1। पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आते हैं अब हम लोग होमवर्क पर। ये था लास्ट लेक्चर का होमवर्क, यही ना? तो इसमें क्या पूछ रहा था? द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिस। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसका ऑलरेडी शेप दे दिया हुआ है, कैसा? स्क्वायर प्लेनर। अगर आपको नहीं भी दिया रहता तो आप इसको फाइंड कर सकते थे। कैसे? इसका पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना होगा। इसको मान लो x, क्लोरीन का कितना होता है? -1, ये न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, तो ये कितना होगा? ये x और ये -1 और ये सब 0 इक्वल टू कितना? 1+1। तो यहाँ से x क्या आएगा? 1+1 मीन्स 2। तो पीटी और पीडी के बारे में हम लोग पढ़े थे पहले ही कि पीटी और पीडी पर अगर +2 चार्ज आया, ठीक है, और 4 अगर लिगेंड है तो उसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो ये कैसा टाइप है ये बताओ, ये कैसा टाइप है? पीटी है मेटल M और ये चारों डिफरेंट लिगेंड, तो ये है MABCD, यही ना? MABCD टाइप। तो इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर होगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे? M और ये 4 लिगेंड रखेंगे हम पहले, A B C और D, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब क्या करेंगे? इसमें कितना टोटल पॉसिबिलिटी है ये खोजना है ना हमको। तो आप क्या करो, किसी एक को फिक्स कर दो। किसको फिक्स करोगे? ए को ही फिक्स कर दो, ठीक है। अब देखो ये D है 180 पर, तो इसके अपोजिट में चेंज करते जाओ एटम। तो एक बार A के अपोजिट में D लिए हैं, अब दूसरी बार क्या करेंगे? एक बार B लेंगे और एक बार C लेंगे, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा? 3, यही ना? एक बार यहाँ D लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक बार यहाँ लेंगे हम C A के अपोजिट में, ठीक है। B और D के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट होगा क्या? A के अपोजिट में इस बार B, ठीक है। तो
टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा? 3 पॉसिबिलिटी, मीन्स 3 आएगा इसका आंसर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये तीनों है, ठीक है, ये है 3। अब देखो, अगर आपको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो आप, तो इसको क्या करेंगे, ये मान लो इस बार कितना है, ये तो 5 दिख रहा है, हमको चाहिए स्क्वायर प्लेनर, तो इसको हटाओ। अभी देखो ये है स्क्वायर प्लेनर, बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ए बी सी डी, ये है एम मेटल और ये चारों है लिगेंड, तो चारों डिफरेंट चाहिए। इसमें क्या है, आपको 2 सेम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं और इसके जगह क्या ले, मान लो मार्कर लिया, ठीक है। तो देखो चारों डिफरेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, या ऐसे लो, या मार्कर नहीं लेकर के हम दूसरे कलर का लेते हैं, ये पेन, ठीक है। तो देखो चारों डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, अभी देखो, अभी ये दोनों है अपोजिट साइड में, एक पॉसिबिलिटी, तो इसको फिक्स कर दो, ठीक है, या नहीं तो इसको फिक्स कर दो। अभी इसके अपोजिट में ये है, तो हम इसको हटा देते हैं और इसको रखते हैं, तो ये होगा एक पॉसिबिलिटी, होगा कि नहीं, होगा ना, तो ये होगा एक पॉसिबिलिटी। और क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, इसकी जगह इसको लेके आओ, तो देखो 3 पॉसिबिलिटी, और कोई एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, इसके अपोजिट में एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तो 3 पॉसिबिलिटी होगा। क्लियर? चलो, ये है आज का होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मान के चलते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।